जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं छत्तीसगढ़ और व्यापम या फिर पीएससी के द्वारा पूछे गए मेंसुरेशन के प्रश्न किस प्रकार से इतने इजी होते हैं जितने हम उसको कठिन समझते हैं। पीएससी और व्यापम के जो प्रश्न है रेलवे या फिर एसएससी के प्रश्न के कंपैरिजन में उसके सापेक्ष में बहुत ही इजी होते हैं। यकीन नहीं है तो आप आज का प्रश्न देख लीजिएगा और इससे पीछे वाला प्रश्न जो हमने 4-5 वीडियो में करा है वो देख लीजिएगा। ये हमने पिछले कुछ सालों में पूछे गए पीएससी और व्यापम के प्रश्नों को लिया है। हम आपको यहाँ बताएंगे कि कितने स्पीड से आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो पूरी वीडियो देख लीजिएगा। चैनल का कंटेंट पसंद आया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। एक आयताकार खेत है। एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई के योग का 15 गुना है। यदि उसकी चौड़ाई 40 मीटर है तो उस खेत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं हमको लंबाई दिया गया है ये 40 मीटर का, चौड़ाई दिया है x का। मान लेते हैं x चौड़ाई है नहीं तो x मान लेते हैं। अब जैसे प्रश्न में बोला गया ऐसे कर दीजिए। क्षेत्रफल आयताकार खेत का, आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई है 40, चौड़ाई है x। ये किसके बराबर है? 15 गुना है। किसका 15 गुना है? लंबाई और चौड़ाई के योग का 15 गुना है। ये हमारा इक्वेशन बन के तैयार हो गया। सॉल्व कीजिए, x का मान निकालिए। यहाँ पे हो जाएगा 40x, 15 और 40 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 600 और 15x का गुना हो जाएगा 15x। x को ट्रांसफर करेंगे 15x को तो 40 में 15 गया, हमारे पास बचेगा 25x। मैं शॉर्टकट बना रहा हूँ ना, देखिएगा ऐसे बनाना है आपको एग्जाम में, एकदम वर्ड टू वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, माइंड में कीजिए। 40 में 15 गया, 25 बचा, 25x कैसे आया? क्योंकि हमने 15 को 40 की ओर ट्रांसफर किया। अब यहाँ लिख देंगे 600। 25 को काटेंगे तो 600 काटेंगे 25 में तो ये कितने बार में कटेगा? 24 बार में। x की वैल्यू आ गई 24 मीटर। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार आप सेकंडों में प्रश्न बना सकते हैं। इसी प्रकार देखिए हम किस प्रकार स्पीड से प्रश्न बनाएंगे अगले प्रश्न। एक वृत्ताकार प्लेट है ना, एक बाहर वाला एक वृत्ताकार प्लेट है जिसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या ले लेते हैं, इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक नई त्रिज्या लेते हैं 3 सेंटीमीटर का और यहाँ से इस प्लेट को काट देते हैं तो बीच में ये छोटा वाला डिस्क बन जाएगा और बाहर बाहर ये वाशर बन जाएगा। अब इन्हीं वाशर और डिस्क के क्षेत्रफल का आपको अनुपात बताना है। ठीक है, तो छोटे वाले डिस्क का हम क्या निकालते हैं? डिस्क और वाशर में इस प्रकार लिख लेता हूँ। डिस्क क्षेत्रफल निकालेंगे तो डिस्क एक वृत्त है तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। पाई को जे को तो रहने दीजिए, आर के स्क्वायर मतलब 3 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर हो जाएगा 9। तो ये हो गया पाई 9 या फिर 9 पाई, दोनों का मतलब एक ही है जो जो आप लिखना चाहो। अब वाशर के पास चलते हैं। वाशर मतलब ये छोटा वाला जो एरिया है ना, जिसको हम वृत्तीय क्षेत्र में जो क्षेत्रफल निकालते हैं बीच का, बस वही है। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई बड़ा आर और छोटा आर, इस प्रकार से। बड़ा आर मतलब 5, छोटा आर मतलब 3। पाई देखिए 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या हो गया? ए माइनस बी, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी करेंगे तो 8 हो जाएगा, ए माइनस बी करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16। तो इधर क्या बचा? 9 पाई और इधर बचा 16 पाई। पाई से पाई घटा, 16 और 9 के रेशियो में आंसर आएगा। या इसी को आप 9/16 भी लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न को शॉर्ट तरीके से निकालना है। बाय ऑप्शन निकालते तो कैसे बना सकते थे? तो आपको पता है कि जो बाहर वाला है ना, इसका क्षेत्रफल आपका ज्यादा आने वाला है। ठीक है, बाहर वाले का जो क्षेत्रफल है मे भी ज्यादा हो सकता है क्योंकि ये बड़ा एरिया है, तो बड़ा एरिया का जो क्षेत्रफल नीचे वाला बड़ा होगा। यहाँ पे देखिए छोटे वाले को बड़ा बना दिया गया है तो ये गलत होगा। तो ये और यहाँ छोटे वाले जो नीचे वाले को बड़ा बनाए हैं ये गलत होगा। तो इस प्रकार से आप अंतर निकाल के भी कुछ ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। अब बनाते हैं किसी एक त्रिज्या, ए त्रिज्या की एक वृत्त है और उसके अंदर एक महत्तम बड़ा मतलब बहुत बड़ा एक वर्ग बना है, उसका क्षेत्रफल का आपको अनुपात निकालना है। कोई बात नहीं, एक वृत्त बना लेते हैं पहले। तो ये हमने बना लिया वृत्त। ठीक है, ये हमने वृत्त बना लिया। अब वृत्त के अंदर क्या कह रहा है कि वृत्त के अंदर एक आयताकार वर्ग है, एक बहुत बड़ा वर्ग है। कितना बड़ा वर्ग है? बहुत बड़ा वर्ग है, इसको आप वर्ग ही मानिएगा। ठीक है, ये वर्ग है। अब इसमें आपको कुछ कुछ बातें पूछी गई है। ये इसके केंद्र हो जाएगा, केंद्र से इसकी त्रिज्या हो जाएगी, सॉरी त्रिज्या हम यहाँ ना बना के कुछ दूसरे साइड बना लेते हैं। हम यहाँ ये त्रिज्या हो गई तो केंद्र से इसकी त्रिज्या हो गई ये ए, फिर ये त्रिज्या हम यहाँ मिलाएंगे तो ये डायमीटर बन जाएगा। ठीक है, डायमीटर मतलब ये हो जाएगा
व्यास, और व्यास का मतलब इस वर्ग का डायमीटर हो गया। तो ये आर है, आर मतलब ए, जो लिखा है ना त्रिज्या ए, तो ये भी ए हो गया। ठीक है, ये भी ए हो गया। इसका मतलब इस चतुर्भुज का डायमीटर कितना हो गया 2a, और इस वृत्त का रेडियस कितना हो गया a। दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पहले लिखते हैं। मैं कुछ इस प्रकार से लिखता हूँ ना, ये वृत्त हो गया और इसका क्षेत्रफल इस प्रकार से डेल से दर्शाता हूँ, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर की जगह आपको रखना है पाई ए स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल निकल गया, अच्छी बात है। अब हमको वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का मतलब होता है वर्ग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन टू। डी स्क्वायर अपॉन टू, यहाँ पे डी क्या दिखाता है, डायगोनल को बताता है। ठीक है, डी क्या बताता है, डायगोनल को बताता है। तो डायगोनल हमारे पास क्या है 2a, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कटा 2 बार में, तो ये बचा हमारा 2a स्क्वायर बचा। क्या बचा 2a स्क्वायर। इसका मतलब इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या है 2a स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल था पाई स्क्वायर। ठीक है, पाई स्क्वायर। अब देखिए अब ये क्या हो गया, हमको अनुपात निकालना है किसका, किसका किसका अनुपात निकालना है, वृत्त का। तो वृत्त का अनुपात होगा पाई ए स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया 2a स्क्वायर। इस साइड भी ए है, इस साइड भी ए कटा, बचा हमारे पास पाई बाई 2। पाई बाई 2 हमारे पास आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। इस प्रकार से आपको शॉर्ट तरीके से सॉल्व करना है। राम के पास एक आयताकार प्लाट है, एक हमने प्लाट बना के रखा है, जिसमें 300 मीटर लंबे तार से घेरा गया है, अर्थात ये जो 300 बार लिखा गया है ये इसका परिमाप हो गया। यदि लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो तो प्लाट की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये याद रखिएगा, इसको हम बाई ट्रीट भी बनाने वाले हैं, यहाँ से देखिएगा तार से घेरा गया है, इसका मतलब ये है कि इसका ये परिमाप है, और ये आयताकार है, तो आयताकार का परिमाप क्या होता है 2l प्लस बी इज इक्वल टू क्या है, परिमाप है, और परिमाप हमको पहले से दे रखा है। चलिए ठीक है, इतना करने के बाद तो आपको पता चल गया होगा मैंने क्या लिखा है, 2 लिखा है l प्लस बी, मतलब ये आयताकार का सूत्र है। अब देखिए क्या लिखा गया है प्रश्न में, यदि लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, तो ऑप्शन में देखिए लंबाई चौड़ाई से दुगनी कहाँ पे दिख रही है, लंबाई 24, इसका दुगनी चौड़ाई से दुगनी हो ना, तो चौड़ाई का आधा होना चाहिए, 24 का आधा 12 ठीक है, 100 का आधा 50 ये भी ठीक है, 60 का आधा 30 ये भी सीट है, और 20 का आधा 30 ये भी ठीक है। चलो इतना हम मान लेते हैं। अब देखिए इन लंबाई चौड़ाई को जोड़ने के बाद दुगना होने पर 300 आना चाहिए। लंबाई चौड़ाई को, क्योंकि हम इसको बाय ऑप्शन सॉल्व करने वाले हैं, लंबाई और चौड़ाई को दोनों को जोड़ूंगा, उसके बाद मुझे डबल करना है, तो 300 मिलना चाहिए। तो 24 और 12 को जोड़ के देखिए 36 होता है, 36 का दुगना कभी 300 नहीं हो सकता। ठीक है, और उसी प्रकार 20 और 10 को जोड़ेंगे तो 30 होगा, 30 का दुगना 60 होगा, 60 और 30 को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, 90 का दुगना 180 होगा। उसी प्रकार 100 और 50 को जोड़ूंगा तो 150, और 150 को दुगना हो जाएगा 300, तो मेरा आंसर हो जाएगा बी। इस प्रश्न को आपको सॉल्व नहीं करना है, केवल बाय ऑप्शन बनने वाला है। ये कैसे बनाया, क्योंकि हमको सूत्र पता है। ठीक है, बहुत लोग को समझ में नहीं आया होगा, जो समझ नहीं आया होगा वो हमको कमेंट बॉक्स करके सवाल पूछ लेना। एक आयताकार प्लाट की लंबाई और चौड़ाई फिर से दिया गया है 8:5 में। यदि लंबाई चौड़ाई से 60 मीटर कम है तो आयताकार प्लाट का परिमाप ज्ञात करना। फिर से परिमाप निकालने वाला है, परिमाप का सूत्र होता है 2l प्लस बी। ठीक है, अभी तो कोई वैल्यू दिया नहीं गया है तो वैल्यू छोड़ देते हैं। l का मतलब होता है लेंथ और b का मतलब होता है ब्रेथ, ब्रेथ मतलब चौड़ाई। ठीक है, अब कुछ चीजें हमको रेशियो में दी गई है, जो चीज रेशियो में दी गई है ना वो बहुत इजीली बनने वाले होते हैं। ठीक है, जो चीज रेशियो में दी गई है वो बहुत इजीली बनने वाले होते हैं। ये देखिए ये अंतर है, अब इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 3, और अंतर हमको कुछ दिया गया है क्या, देखिए लंबाई चौड़ाई का अंतर कम मतलब अंतर, या ज्यादा भी होता तो भी अंतर है, तो 3 का वैल्यू 3 है हमारे 60 के बराबर, ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 की वैल्यू आ गई 20। ठीक है, 1 की वैल्यू आ गई 20, हमको क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। ये दोनों हमारे लंबाई चौड़ाई है क्या, बिल्कुल लंबाई चौड़ाई है। दोनों को ऐड कीजिए और दुगुना कीजिए, तो 8 8 5 13, 13 दूनी 26। ठीक है, 13 दूनी 26, ये 26 आया। अब 26 हमारा रियल वैल्यू नहीं है, ये हमारा अनुपात वाला वैल्यू है। अब इस वैल्यू के साथ हम 20 का गुना करेंगे तो 26 दूनी 52 हो जाएगा, और 0 520 आंसर यहीं पे दिया 500, सॉरी 520 में गलत लिख दिया क्या, 1 मिनट।
ठीक है, ये हो जाएगा मेरा 8 5 13 और 13 दूनी 26, ठीक तो लिखा हूँ 26 और 2, ठीक है। कहीं पे एरर है क्या ये क्वेश्चन में? 520 ही आएगा, इनमें से कोई नहीं, सही मैं सही लिखा था, 520 ही आएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, 520 इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार आपको फास्ट तरीके से बनाना है एग्जाम में। देखिए इस प्रकार से आपका पीएससी प्रश्न पूछता है, एकदम छोटा सा 2 लाइन में वाला। एक 42.5 मीटर का छड़ है ना, जिसे 85 सेंटीमीटर की लंबाई के कितने टुकड़े, कुछ नहीं करना है इसमें, एकदम इजी प्रश्न है। जो मीटर में दिया गया उसको सेंटीमीटर में बदल लिए और उसे 85 से भाग दे दीजिए तो उसके टुकड़े निकल जाएंगे। सिंपली क्या होता है, यदि हमारे पास 16 रुपए है, यदि दो रुपए के गुच्छे बनाए या फिर 2 के भाग निकालें तो कितने होंगे, तो 8 दूनी 16। बस यही पूछ रहा है कि 42.5 मीटर है, छड़ है, 85 सेंटीमीटर की लंबाई में छोटे छोटे टुकड़े काटने हैं, तो कितने टुकड़े होंगे, यही तो पूछा है। ठीक है, यही तो पूछा है, बता देते हैं यही पूछा है तो इसको आंसर। ठीक है, चलिए ये 42.5 है, इसको आपको मीटर में चेंज करना है, सॉरी मीटर में है, इसको आपको सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए मैंने एक प्रयोगशाला परिचारक के एक फोल्डर होगा, उसमें बताया है कि मापन चैप्टर में और यूनिट कन्वर्जन चैप्टर में तो किस प्रकार आप इसको चेंज कर सकते हैं। जब भी हम बड़े से छोटे में चेंज करते हैं तो गुना करते हैं, गुना करते हैं, किससे गुना करेंगे, तो इसको 100 से गुना करेंगे। तो मीटर से होता है डेसीमीटर और डेसीमीटर की मतलब होता है सेंटीमीटर, तो इसको हम 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4250। ठीक है, 4250 सेंटीमीटर, और इसको आप 85 से भाग दे दीजिए। जैसे ही 85 से भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 50। तो इसके कितने टुकड़े हो सकते हैं, 50 टुकड़े हो सकते हैं। ठीक है, कितने टुकड़े हो सकते हैं, 50 टुकड़े हो सकते हैं, इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर ए ई, और उत्तर हो जाएगा 50 टुकड़े। अगला प्रश्न है, एक सीधी रेखा पर दो बिंदुओं की बीच की अधिकतम दूरी क्या होगी। एक सीधी रेखा पर दो बिंदुओं की बीच की अधिकतम दूरी क्या होगी कि केंद्र से होकर वृत्त की परिधि को परिच्छेद करते हुए गुजरती है, जिसका परिमाप 100 मीटर है। ठीक है, जिसका परिमाप क्या है, 100 मीटर है। कुछ नहीं है, आप सबसे पहले ये बताया गया है, ये वृत्त है। ठीक है, ये वृत्त है, इस वृत्त का हमको परिमाप दे दिया गया है 2 पाई आर इज इक्वल टू कितना, 1000 मीटर। ठीक है, अब इसका हम वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 2 से पहली बार काटेंगे तो ये 500 हो जाएगा, पाई आर बचा। उसके बाद 22/7, आर की वैल्यू हमको पता नहीं है, आर तो निकालना ही है, आर निकालना है, और ये हो जाएगा 500। ठीक है, गुना भाग करेंगे तो आर बटा हो जाएगा 500 गुना 7 और 22। ठीक है, इन सभी को सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा 159। ये क्या हो गया, मेरा आर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, मेरा आर हो गया। अब ध्यान से पढ़िए प्रश्न को। एक सीधी रेखा पर दो बिंदु, एक सीधी रेखा, देखिए एक सीधी रेखा पर दो बिंदुओं के बीच की अधिकतम दूरी जो केंद्र से होकर गुजरती है। केंद्र से होकर कौन गुजरती है, केंद्र से होकर गुजरती है आपका व्यास, और ये व्यास ही पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे एक बिंदु और यहाँ पे एक बिंदु, हमने आर निकाल लिया है, आर का डबल होता है व्यास, व्यास मतलब डी। तो 159 का डबल कितना हो जाएगा, 159 का डबल हो जाएगा 318.18, 318.18, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, तो क्या हो गया, हमने आर का डबल किया है, 159 इंटू 2 इज इक्वल टू 308.181 मीटर। ऑप्शन नंबर बी सही। बैलगाड़ी का पहिया 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 500 चक्कर लगाता है, पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक बैलगाड़ी है, 5 किलोमीटर तक चला, और उस चक्कर मतलब 5 किलोमीटर तक जाने की दूरी तय करने के लिए उस बैलगाड़ी के चक्के को 500 चक्कर लगाने पड़े। पहिया की त्रिज्या निकालिए। क्या करना है हमको, पहिया की त्रिज्या निकालने। तो सबसे पहले एक चक्कर का मतलब होता है, जैसे यहाँ से जैसे मैं ऐसा चलना शुरू करूँ इस वृत्त में तो यही आ जाऊंगा, मैंने एक चक्कर लगाया। एक चक्कर लगाने का मतलब होता है इसकी परिधि। ठीक है, एक चक्कर लगाने का मतलब होता है परिधि 2 पाई आर। ठीक है, एक चक्कर लगाने का मतलब होता है परिधि, तो एक चक्कर में 2 पाई आर मीटर जाती है। लेकिन एक चक्कर में ना, लेकिन हमने तो 500 चक्कर लगाए हैं, तो 2 पाई आर गुना 500, इतने में कितना दूरी चला गया, 5 किलोमीटर। अब 5 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 5000 मीटर। ठीक है, एग्जाम में आपको इसी स्पीड से बनाने हैं। ठीक है, 5 किलोमीटर को यदि हम मीटर में चेंज करेंगे तो वो 5000
मीटर हो जाएगा। ये कैसे होगा देख लीजिए, वैसे तो मैं इस चैप्टर में बता दिया हूँ। मीटर के बाद होता है आपका डेकामीटर, डेकामीटर के बाद होता है आपका हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर के बाद होता है आपका किलोमीटर। ठीक है, ये मीटर है और ये किलोमीटर है। मान लेते हैं ये 5 किलोमीटर है और हमको जाना है मीटर में। ठीक है, 5 किलोमीटर है और हमको जाना है मीटर में। चेंज कैसे करते हैं ये बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ को छोड़ दीजिए और यहाँ से गिनिए, हेक्टामीटर ए, डेकामीटर और मीटर। कितने बार आए, 3 बार आए, तो यहाँ पे 3 जीरो से इसको गुना कर दीजिए। ये हो जाएगा हमारा 5000 मीटर। अधिक जानकारी के लिए आप वो वाला चैप्टर देख लीजिए जिसमें मैंने यूनिट कन्वर्जन बहुत इजी तरीके से बताया है, जो यूट्यूब में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने क्या चेंज किया, मीटर में चेंज कर लिया। अब इसको आप काटा पीटे कर लीजिए, ये डबल जीरो, ये भी डबल जीरो, 5 से काटेंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा, तो मतलब और 2 से काटेंगे तो ये 5 में कट जाएगा। ठीक है, तो पाई आर बराबर हो जाएगा 5। पाई आर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 5 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। पाई की वैल्यू क्या है 22/7, तो 22/7 लिखिए। आर तो हमको निकालना ही है, त्रिज्या निकालना ही है। 5 को जेब करते हुए रखिए, आर को एक साइड रखिए, पक्षांतर कीजिए, ऊपर 7 चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 22। पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमको उत्तर मिलेगा 1.59, 1.59, 1.59 ऑप्शन नंबर ए उत्तर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको शॉर्ट में आंसर लाने की जरूरत है। व्यास 42 सेंटीमीटर का एक व्यास, ठीक है, वृत्ताकार तार के आयत के रूप में मोड़ा गया है। एक त्रिज्या है जिसकी व्यास है 42 सेंटीमीटर। ठीक है, 42 सेंटीमीटर का एक वृत्ताकार तार को एक आयत के रूप में मोड़ा गया है, जिसकी भुजाएं मतलब 6 और 5 के अनुपात में। तो इसको हम आयत हो ना, तो ये 6 मान लीजिए, इसको 5 अनुपात है, याद रखिएगा ना, अनुपात है। अब इसका हमको व्यास दिया गया है 42, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 21, आर कितनी हो गई 21। ठीक है, आयत के रूप में क्या क्या मोड़ा गया है इसमें। अब आयत के रूप में मोड़ा गया तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई, इस तार की लंबाई याद करेंगे, तो हमको एक परिधि निकालना पड़ेगा। परिधि के वैध सूत्र होता है पाई आर, 2 पाई आर ना, 2 पाई आर इसका सूत्र है। तब 2 पाई आर मान रख दीजिए, 2 हो गया 22/7 हो गया, आर की वैल्यू हो गई 21, ये 21, 7 एकम 7, 7 21। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7 या 21 हो गया, 132 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 132। अब ये 132 तार की लंबाई है और इसी 132 मीटर है ना। अब इसी 132 को ये आयताकार आयत बनाया गया है, इसी 132 को आयत बनाया गया है। अब हमको आयत का परिमाप निकालना है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल निकालना, सॉरी ये क्षेत्रफल निकालना है, परिमाप तो दिया गया, हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो हमको सबसे पहले ये 132 परिमाप हो जाएगा। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई धन चौड़ाई वृत्त, ये इसका परिमाप है। देखिए, तार की लंबाई, वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का परिमाप, इनकी लंबाई आपस में बराबर होती है। 2 से काटेंगे तो कितने बार में चला जाएगा, ये 2 से काटेंगे तो ये चला जाएगा हमारे पास, तो यहाँ लंबाई चौड़ाई है ना, 1 मिनट पूरा मान ही रख लेते हैं, फिर लास्ट में काटेंगे। तो L हो जाएगा 5, कुछ मान लीजिए 5x + 6x = 132। ठीक है, ये 132 हो गया। आगे सॉल्व करते जाइए, तो हो जाएगा 5 और 6 11, 11 दूनी 22x, तो हो जाएगा 22x = 132। 22 से काटेंगे तो ये कटेगा हमारे 6 बार में, तो x की वैल्यू आ गई, कितने आ गई, x की वैल्यू 6। पूछा क्या गया, आयत का क्षेत्रफल पूछा गया। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, ये हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई 5 गुना 6, इस प्रकार से 5 गुना 6, 6 पंचे 30। पर ये 30 हमारा ओरिजिनल उत्तर है क्या, नहीं, क्योंकि ये हमारे अनुपात के रूप में, अनुपात में हमको गुना करने जो हमारे पास वैल्यू आया 6 को, ये हो जाएगा 6 त्रिक 18। ठीक है, 6 त्रिक 18 कितना हो जाएगा, 6 त्रिक 18, सॉरी यहाँ पे 6 6 के 36 होगा ना, हमें थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो गया, 6 6 के 36 और 36 को हम 6 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1080। ठीक है, 1080 हमारा सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। आज का लास्ट प्रश्न करेंगे, एक आयत के क्षेत्रफल से एक त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा।
एक आयत के क्षेत्रफल से एक त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा जब त्रिभुज का जो आधार है, ठीक है, त्रिभुज का जो आधार है आयत के आधार के एक भुजा के बराबर है और उसका शीर्ष आयत के सामने वाली भुजा है, ठीक है, इसका एक शीर्ष जो है सामने वाली भुजा है। कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिएगा, ये हमने इसका हाइट निकाल लिया, क्या है ये हाइट है, तो ये हो गया हाइट और ये हो गया बेस, ठीक है, ये हो गया बेस। तो एक आयत का क्षेत्र, त्रिभुज का क्षेत्र क्या होगा, त्रिभुज का आधार आयत की एक भुजा है, ये त्रिभुज का आधार हो गया, इसको आयत की एक भुजा मान लेते हैं, ठीक है, और उसका शीर्ष आयत की सामने वाली भुजा है, मतलब आयत की बगल वाली भुजा है, तो ये इसको h मान लिए। अब इसी के क्षेत्रफल का हमको अनुपात निकालना है, किसका, आयत और त्रिभुज का, ठीक है, आयत और त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब b इंटू एच। उसी प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 b इंटू एच, ठीक है, इधर b इंटू एच है, इधर भी b इंटू एच है, कट गया, बचा क्या 2/a, मतलब 2:1 उत्तर होगा इसका, 2:1 किसमें, ऑप्शन नंबर बी में। तो इस प्रकार से 60 में आपको बनाने थे। अभी तक हमने जितने भी प्रश्न बनाए हैं अधिकतम 2 से 3 लाइन में बने हैं, कुछ कुछ जो एक्स्ट्रा गया, जैसे ये 2 लाइन में बन गया, ये थोड़ा ज्यादा लगा, बाकी आपके 2-3 से सभी 2-3 लाइनों में पूरा आपके प्रश्न खत्म हो गए। तो इसी प्रकार से आपको पीएससी प्रश्न पूछता है, कोई हार्ड प्रश्न नहीं रहता। किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके इसका सवाल पूछ सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।